ओम माता सीते, आप भक्ति, प्रेम और समर्पण की अनुपम प्रतिमूर्ति हैं। आपने वनवास में श्री राम को याद करते हुए 12 वर्षों तक अपना नित्य-नेम निभाया। आपकी कथा केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं, बल्कि जीवन और घर में सुख शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का स्रोत है। आपने कुएं की पाल पर बैठकर स्त्रियों को अपनी कथा सुनाई। एक दिन एक स्त्री आपकी कथा सुनने से इनकार कर गई। उसने रेशम की साड़ी और सोने का घड़ा ले रखा था, लेकिन कथा न सुनने के कारण उसकी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। इसके विपरीत जब उसकी सास आपकी कथा सुनने आई तो उसकी श्रद्धा से आप उसकी साड़ी और घड़े को पुनः रेशम और सोने में बदल दिया। यही आपका अद्भुत चमत्कार है। जो भी आपकी कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में भंडार भरते हैं, सुख और समृद्धि आती है, पुराने दुख मिटते हैं और जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। माता सीता, हमें भी आपके नित्य-नेम की भक्ति का मार्ग दिखाइए। हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। हम आपके चरणों में अपने जीवन की समृद्धि और सुख के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। जय माता सीता, जय श्री राम। सीता माता की नित्य-नेम की कथा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं सीता माता की नित्य-नेम की कथा लेकर आई हूँ। सीता माता की नित्य-नेम की यह रोचक लोक कथा धन के भंडार भर देती है और घर के खाली भंडार को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। नित्य-नेम की सीता माता की यह कथा कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाती है। कई लोग इसे साल भर भी सुनते हैं। इसके अलावा यह कथा सीता जयंती पर भी सुनी जाती है। कई लोग इस प्रथा को 1 माह, कई लोग 6 माह, कई लोग साल भर, कई लोग 6 साल और कई लोग 12 साल के लिए नियम के रूप में लेते हैं। इसकी शुरुआत हम कार्तिक मास की शुरुआत वाले दिन से या शरद पूर्णिमा के दिन से या इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन से या मकर संक्रांति के दिन से कर सकते हैं। इस व्रत में और कुछ नहीं किया जाता है, केवल खाना खाने से पहले रोज सीता माता की नित्य-नेम की कथा सुनी व सुनाई जाती है। इसके अलावा जब आपका नियम पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद 5 खोपरे के गोले लेकर 5 सुहागन स्त्रियों को दिए जाते हैं और वह ऐसी स्त्रियों को दिए जाते हैं जो नित्य-नेम की कथा सुनना चाहती हैं या इसे आगे ले जाना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं सीता माता की नित्य-नेम की कथा। सीता माता की नित्य-नेम की कथा। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, देश के पुजारी नित नेम का नेम लाए। राम बैठो राम, चंदन की चौकी लाई। राम नहाओ, राम पाट पीतांबर लाई। राम पहनो, राम इत्र चंदन लाई। राम तिलक लगाओ, राम फूल की माला लाई। राम पहनो, राम दूध बताशा लाई। राम पियो, राम तपी रसोई ताप भोजन लाई। राम जीमो, राम चरणों पर फोकी जो। राम घटो, मोरो की जो। राम जो भव्य सो, जलरा माखन मिश्री लाई। राम खाओ, राम जल झारी लाई। राम पियो, राम पान का बीड़ा लाई। राम खाओ, राम फूलों का पंखा लाई। राम झेओ, राम चौपड़ पासा लाई। राम छेलो, राम शाल दुशाला लाई। राम ओढ़ो, राम मसूर का तकिया लाई। राम पढ़ो, राम जब बोलो
जब राम ही राम, राम सवारे सबके घर भंडार भरेंगे। श्री राम जय जय राम, सीताराम। कथा को कहने वाली एक स्त्री थी और सुनने वाली उसकी दासियां थीं। परंतु विधि के विधान को भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। भगवान श्री राम के साथ सीता माता और लक्ष्मी जी को भी जाना पड़ता है। जब वे बन जाने लगते हैं तो अयोध्यावासी स्त्री पुरुष उन्हें छोड़ने के लिए दूर तक जाते हैं। जब लोग रास्ते में सीता माता राम लक्ष्मण के साथ होते हैं तो वह स्त्री उन लोगों को राम कथा के भोजन करा देती है। पर कुछ दिन बाद भगवान श्री राम उन्हें वापस भेज देते हैं कि आप सब लोग अब अयोध्या वापस जाइए, हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। तो अब अयोध्यावासी स्त्री पुरुष वापस अयोध्या चलते हैं। अब अगले दिन 3 ही रह जाते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता। अगले दिन लक्ष्मण जी जंगल से फल तोड़कर लाते हैं और 3 पत्तल तैयार करते हैं। फिर भगवान श्री राम सीता माता को पुकारते हैं कि जाओ भोजन कर लो। तो भगवान श्री राम तो आकर बैठ जाते हैं और सीता माता कहती हैं, मेरा तो रोज राम कथा कहने का नेम है। मेरा तो 12 वर्ष का नेम का नियम ले रखा है। मैं कैसे भोजन कर लूं? मैंने तो मेरी कथा किसी को सुनाई नहीं अभी। जब तक मैं अपनी कथा किसी को नहीं सुना दूंगी तो भोजन नहीं कर सकती। और हम तो यहाँ वन में हैं। मेरे को तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है जिसको कि मैं अपनी कथा सुनाऊं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी कथा किसको सुनाऊं। तो भगवान श्री राम सुनते हैं तो वह कहते हैं कि जब तक आप भोजन नहीं करोगी, यानी आप भोजन नहीं करोगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी राम कथा मुझे सुना दीजिए। तो सीता जी कहती हैं कि मैं कथा नहीं सुना सकती, क्योंकि आप तो मेरे पति हो, तो मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तो फिर आप ऐसा कीजिए कि लक्ष्मण जी को अपनी कथा सुना दीजिए। तो सीता मैया कहती हैं कि मैं लक्ष्मण जी को भी अपनी कथा नहीं सुना सकती, क्योंकि यह तो मेरा देवर और मेरे सखा समान है और मैं यह कहानी तो किसी स्त्री को ही सुना सकती हूँ, तो मैं लक्ष्मण जी को भी नहीं सुना सकती। तब भगवान श्री राम कहते होंगे कि ऐसा करो कि यहाँ जो भी आसपास गांव हो, उस गांव के बाहर कुएं की पाल पर जाकर आप बैठ जाओ। वहाँ कोई भी पनिहारिन पानी भरने आएगी तो आप उसको अपनी कथा सुना देना, और जब आप आओगी तब हम साथ में भोजन करेंगे। तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सीता माता को यह बात समझ में आ जाती है तो वह कहती हैं, ठीक है। अब सीता माता गांव के बाहर कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। पास वाले गांव में थोड़ी देर बाद एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है। उसने खूब अच्छी रेशम की साड़ी, जरी की साड़ी पहन रखी थी और खूब सारे सोने के गहने पहन रखे थे और सोने का घड़ा ले रखा था, क्योंकि वह उस गांव के सेठ की बहू थी। सीता माता उसको देखती हैं तो उससे कहती हैं कि बहन, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हुए हैं, तो तुम मेरी नितनेम की कथा सुन लो। मेरा 12 वर्ष का नितनेम की कथा का नियम है। तो वह स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हारी नितनेम की कथा सुनूंगी तो मेरे घर को जाने में देर हो जाएगी, तो मेरी सासू माँ मेरे से लड़ेगी, मेरे को डांटेगी, तो वह कहानी नहीं सुनती है। वह तो पानी भर के और चली जाती है। अब वह कहानी नहीं सुनती, इस कारण उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है, उसका सोने का घड़ा मिट्टी में बदल जाता है और उसके सारे जेवर भी छोटे अर्थात नकली हो जाते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचती है तो उसकी सासू माँ देखती है तो उसकी सासू पूछती है, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई?
तो बहू कहती है कि मैं तो किसी का भी दोष नहीं लेकर आई। तो सासू माँ पूछती है, तेरे को रास्ते में कोई मिला था क्या? तो बोली, कोई भी नहीं मिला था। तो बहू सोच कर कहती है, हाँ, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया कि देर हो जाएगी तो आप डांटेंगी, इसीलिए मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। तो सासू माँ सुनते ही सब समझ जाती है कि तू यहाँ से जा, ये सारे गहने और तेरी साड़ी मेरे को दे। और वही घड़ा लेकर सासू माँ वह सब गहने और साड़ी पहन के और कुएं की पाल पर आ जाती है। अब वहाँ पर उनको एक औरत बैठी हुई दिखती है। तो सासू माँ समझती है कि यही औरत है जिसने मेरी बहू से कहानी सुनने के लिए कहा था। तो सासू माँ जाकर और जो बर्तन वह लेकर गई थी बार बार उसको मांजती है और धोती है। सीता माता चुपचाप बैठी रहती है। सासू माँ सीता माता के बोलने का इंतजार करती थी और बार बार उस बर्तन को मांजती और धोती रहती है। अब सीता माता थोड़ी देर तो देखती रहती है, फिर उनसे रहा नहीं जाता है तो वह उनसे पूछ लेती है, आप बार बार धुले हुए बर्तन को ही क्यों मांज रही हो? क्या आपको घर पर कोई काम नहीं? आपको घर जल्दी नहीं जाना है? तो सासू माँ बोलती है, मेरे घर के सारे काम हो गए, मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे को तो समय निकालना है, इसीलिए मैं इसको बार बार मांज रही हूँ। यह सुनते ही सीता माता खुश हो जाती हैं। तो कहती हैं कि आप मेरी नित नेम की कहानी सुन लो कि मेरे राम लक्ष्मण घर पर भूखे बैठे हैं। तो सासू माँ बोलती है, ठीक है, मैं तो एक बार छोड़ो तो 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। तो सीता माता उनको कहानी सुनाने लगती हैं। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, देश के पुजारी नित नेम का नेम लाए। राम सावरे सबके घर भंडार भरेंगे। श्री राम जय जय राम, सीता राम। इस तरह से सीता माता अपनी नितनेम की कथा सुनाती हैं। तो सासू माँ बोलती हैं कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर वह अपने घर चली जाती है, पानी का घड़ा भर के, और सीता माता अपने स्थान चली जाती हैं। अब रास्ते में उसकी साड़ी तो फिर से रेशम की जरी की साड़ी बन जाती है। उसके सारे गहने भी सोने के बन जाते हैं। मिट्टी का घड़ा वापस से सोने के घड़े में बदल जाता है। अब जैसे ही सासू घर पहुंचती है तो बहू देखती है तो पूछती है कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तो सासू माँ कहती है, बहू तू दोष लगाकर आई थी, अब मैं दोष उतार के आ रही हूँ। तो बहू पूछती है कि वह बाली स्त्री कौन थी? तो सासू माँ बोलती है कि वह सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो वह सब सारी पूरी कर देती है। तो बहू कहती है कि क्यों, उनकी ऐसी कहानी है तो आप मुझे भी सुनाओ। तो वह बोलती है, ठीक है, तुम भी सुनो। तो सासू माँ कहानी कहना शुरू करती है। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, देश के पुजारी नितनेम का नेम लाए। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, सीता राम। यह कहानी सुनती है तो बहू बोलती है कि कहानी तो खूब अच्छी है, तो फिर अब हम इस कहानी को रोज कहेंगे। अब वह रोज सवेरे उठती, पति और बच्चों से पहले नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद रोज नित नेम से सीता माता की कहानी कह के खाना बनाती थी। अब एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन मांगने आई तो वह बोलती है, तुमने हमें मांगे अर्थात कुछ खाने को तो नहीं दिए, फिर क्या कर रही थी जो अभी तक खाना नहीं आया? तो वह बोलती है,
हम तो सुबह नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और रोज सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। उसके बाद में खाना बनाते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर पूछती है, सीता माता की कहानी और इसको कहने से क्या फल मिलता है? तो वह बोलती है कि सीता माता की कहानी कहने से घर के सारे काम सिद्ध होते हैं और अपने मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो पड़ोसन कहती है कि बहन, जैसी कहानी तो मेरे को भी सुनाओ। तो वह कहती है कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनो। तो सासू माँ पड़ोसन को कहानी सुनाती है। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, देश के पुजारी नित नेम का नेम लाए। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, सीताराम। तो पड़ोसन कहानी सुनती है तो वह भी खुश हो जाती है और कहती है कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी और मैं भी यह सीता माता की नित्य नेम की कहानी रोज कहूंगी। रोज उसकी कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के घर के भी विशाल भंडार भर दिए। उसके घर भी अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में और पूरे गांव की औरतों में नित्य नेम की प्रथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। इस तरह से सब लोग नित्य नेम की कथा करने लगे। सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वालों के, कहानी सुनने वालों के और हुंकार भरने वालों के भी भंडार भरना। कथा दूरियों तो पूरी करजो और पूरी हो तो मान तो जो। आपको यदि मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति व त्योहार, व्रत, कथा, रीति रिवाज के अधिक जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता सीता।